यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड, गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया समाज में जातीय विभाजन बढ़ाने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया वाहनों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा, जातीय स्टिकर, नारे हटाए जाएंगे, जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, न्यायालय का आदेश है, हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, हम तो जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी हैं। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते, हम तो सबका साथ सबका विकास। ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। तो आपका सेकंड नेम यानी आपका सरनेम अब इस तरह के मामलों में नहीं लिखा जाएगा और इसके साथ ही माता का नाम लिखा जाएगा। गाड़ियां जिन पर बड़े बड़े अल्फाबेट से जातियों को लिखा जाता रहा था, उनके भी चालान होंगे। ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है जातिवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन वहां अब दूसरी तरफ देखिए तो इसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट ये भी है कि दूसरी पार्टी तो पीडीए करके जाति की बात कर रही है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अमरेंद्र हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए हैं, उनसे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है और इस फैसले को कोर्ट ने जो कहा उसके पीछे अब इसे इंप्लीमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा अमरेंद्र? कुल मिलाकर कानून आदेश बड़ा है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी बड़े तरीके से करना है। जब तक बड़े तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक भांति भांति की राजनीति में जो जात की राजनीति है, जात पात की राजनीति है, उसको कैसे रोका जा सकेगा। अगर हम राजनीतिक नजरिए से अलग जाके भी देखते हैं तो चाहे प्रतिष्ठानों पर जो साइन बोर्ड लगते हैं, चाहे वाहनों पर जो लोग नेम प्लेट के साथ में या शीशे पर पीछे चिपकाते हैं स्टिकर, और चाहे लोग अपने प्रतिष्ठानों के जो नाम रखते हैं, इन सब चीजों में जाति का उल्लेख बड़े लंबे समय से होता रहा है। आपको यादव डेयरी मिल जाएगी, राजपूत डेयरी मिल जाएगी, सिंह गन हाउस मिल जाएगा, पंडित जी चाट भंडार मिल जाएगा, तिवारी मिष्ठान भंडार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने तो केवल कुछ उदाहरण दिए हैं, इस प्रकार से ढेर सारे उदाहरण हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि समाज में लोगों में अभी भी जिन चीजों को लेकर के कहीं न कहीं ये चीज है कि भाई ये चीज इनके यहाँ नहीं खानी, हमने व्रत रखा तो इनकी दुकान पर नहीं खाना, ये नहीं खाना, उसको लेकर के सरकार ने एक आदेश किया था कि साइन बोर्ड में स्पष्ट लिखे कि आपका नाम अब्दुल है, कि आपका नाम फहीम है, कि आपका नाम रहीम है, कि आपका नाम अमरेंद्र है, कि आपका नाम नीरज है, कि आपका नाम जो भी है। तो कहीं न कहीं ये आदेश जो है ये बहुत विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है और इसके बहुत विस्तृत क्रियान्वयन की भी जरूरत है। फिलहाल अभी आपने दिखाया केशव प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता है, उन्होंने इसको अपने तरीके से समझा और अपने तरीके से समझाया। उन्होंने जनता को बताया कि भाई ठीक है, आदेश का स्वागत है, क्योंकि हम तो जात पात की राजनीति नहीं करते, हम तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते, सबका साथ सबका विकास की बात करते। वही इस विषय पर हमने कांग्रेस के लीडर से भी उनका वर्जन लिया और एक सपा के लीडर मल्होत्रा से भी। तो कांग्रेस वालों ने इसको अलग तरीके से समझा और अलग तरीके से समझाया। उन्होंने करण जी कहा कि इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, दुकानों पर साइन बोर्ड लगा, वही रविदास मल्होत्रा ने कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक पिछड़ों, दलितों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करती थी, इसे रोक लगी। तो अब या तो नेतागण इस आदेश को समझ अपने प्रकार से रहे या फिर समझा अपने तरीके से। तो कहीं ना कहीं अभी चीजें पूरी तरह सुस्पष्ट नहीं है। सरकार इसका क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगी, इसी पर आधारित होगा कि भाजपा की राजनीति में जात पात की राजनीति रुकेगी या नहीं। देखने वाली बात होगी अब इस पर क्या आगे कदम उठाए जाते हैं। हालांकि इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई सारी दुकानें हैं, वहां पर भी जातियों वाले नाम लिखे हुए हैं, वहां पर भी अब उनको क्या नाम बदल पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी दुकानें जो पीढ़ियों से उसी नाम का उपयोग करते हुए चली आ रही हैं, खानदानी काम है उनका, तो वहां पर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। और दूसरी चीज ये भी कि अब जब जातियों की बात, क्योंकि देखिए आप सावन सोमवार में जब कांवड़ यात्राओं की बात आती थी तो यही कहा जा रहा था कि अपना पूरा नाम लिखिए, जो भी आपका दुकान का नाम है वहां पर आपका नाम होना चाहिए।